वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 8 के एग्ज़ाम की। क्लास 8 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपके सामने लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को आप रीड करके जाना। इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। यानी अगर आपको अन्य विषयों के भी पेपर चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उनको आप जाकर देख सकते हो। मैं अन्य यूट्यूबर्स की तरह बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को हर्ट नहीं करता। जो अन्य यूट्यूबर्स है वो क्या करते हैं, फर्जी पेपर डालते हैं, बोले यही आएंगे, यही आएगा पेपर के अंदर, पेपर लीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता है। स्टूडेंट्स उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये रीड करके जाना। ये बोर्ड के द्वारा जारी किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। कक्षा 8 विज्ञान विषय की बात करते हैं। तो चलिए आइए पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल बतानी है। 2 4 - डी क्या है ये चीज। निम्न में से सूक्ष्म जीव में होने वाला रोग कौन सा है। डबल रोटी का फूलने का प्रमुख कारण क्या होता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक का आविष्कार किसने किया है। एल्कोहल निर्माण में निम्नलिखित में उपयोग होता है। यानी ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम ज्वलन ताप कौन सी है। माचिस में आजकल एंटीमनी, टाइल सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और निम्न में से किसका उपयोग होता है और कौन सी चीज़ का उपयोग होता है वो बताना है। ठीक है। बाह्य निषेचन का उदाहरण क्या है वो बताना है। फिर अब प्रोटीन का महत्व दें। फिर नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। मेंढक में कार्यांतरण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। असंपर्क बल का उदाहरण क्या है। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब कब बनता है। ध्वनि का वेग किस में ज्यादा होता है। ठीक है। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनके उत्तर आप याद करके जाना है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों का क्रम, सही क्रम बताना है। ठीक है। चेचक के टिक्के की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। पादप रोग गेहूं की रस्ट होने का प्रमुख कारक कौन सा वो बताना है। फिर है, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सी चीजें आती है वो बतानी है। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ कौन सा ये बताना है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम लघुत्रात्मक प्रश्नों में। ये जो प्रश्न है इनमें आपको सत्य और असत्य बताना है, सही गलत बताना है। ठीक है ना। ये प्रश्न देख लेना। डेंगू रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है क्या। कपास एक रबी की फसल है। उर्वरक मिट्टी का हुम्स प्राप्त होती है। कैंसर व अस्थमा संचरणीय रोग है क्या। चना रबी की फसल है। कुत्ते के काटने पर टीबी होता है क्या। पौधे में रोग नहीं होते क्या। राइजोबिया बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थितिकरण करता है क्या। ठीक है। दहन के लिए CO2 आवश्यक है। ज्वाला का बाह्य क्षेत्र नीले रंग का होता है। डायनासोर एक विलुप्त जंतु है। मेंढक के आंतरिक निषेचन का वर्णन कीजिए। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है, निम्न रिक्तस्थान उचित विकल्प का चयन करके पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्तस्थान है इनको देख लेना, आप फिलअप कर देना। ठीक है। चौथे प्रश्न में और पांचवें में भी सेम क्या है, रेगिस्तान की पूर्ति करना। इन प्रश्नों को देख लेना। अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9462647622 पर आप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है। फिर 6 नंबर प्रश्न में भी आपको क्या करना है, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। ठीक है। फिर 7 नंबर प्रश्न में आपको मिलान करना है, मिलाने वाले हैं। ठीक है। देख लो। 8 नंबर भी मिलाने वाला है, देख लो। 9 नंबर भी मिलाने वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 2 वायरस जनित रोगों के नाम लिखिए। मानव में सिंचाई के 2 पौराणिक पद्धतियों के नाम लिखिए। इन पुरानी पद्धतियों के नाम लिखने। संकटापन जंतु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण बताइए। ठीक है। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं और यह होता क्या है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। गीले वस्त्र एवं सूखे वस्त्र में कौन जल्दी जलता है। गेहूं की रस्ट रोग की किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर कैसे निर्भर होती है। जरायुज जंतु किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। गर्भ को परिभाषित कीजिए, भ्रूण को परिभाषित कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रेड डाटा पुस्तक का उपयोग और प्रवासी पक्षी का एक उदाहरण है। अंध बिंदु किसे कहते हैं, आइरिस किसे नियंत्रित करता है। LED का पूरा नाम, 2 सुचालक द्रव्यों का उदाहरण है।
कर्षण किसे कहते हैं और संरेखक का उपयोग होता है। किले को नुकीले भाग में ही क्यों रोपा जाता है। जिसमें चौड़ा भाग है उसे दर्शाया क्यों नहीं जाता है, कारण दीजिए। रजो दर्शन एवं रजो निवर्ती को परिभाषित कीजिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया प्रक्रिया का चित्र बनाइए। जरायुज जंतु का अंड प्रजक जंतु की परिभाषा लिखिए। डिब्बाबंद भोजन क्यों नहीं रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है लघुत्रात्मक प्रश्न। हम छींकते समय अपने नाक मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, क्यों। हमें अपने नाक पर मुंह पर क्यों रुमाल रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कौन से रोग फैलते हैं। सूक्ष्म जीव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके 2 लाभ बताइए। मिट्टी पौली करने के 2 लाभ बताइए। रेड डाटा पुस्तक क्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी इन्हीं में से आएंगे। पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। अंधे व्यक्ति के लिए पढ़ने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, दाब का सूत्र बताइए। संपर्क बल के 2 उदाहरण दीजिए। नियमित व विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्यों। उसे चालक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि बारिश के दिनों में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाती है, कारण सहित बताइए ऐसा क्यों किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सर्वे और प्राश्रय अपश्रय ध्वनि किसे कहते हैं, इनकी पारस को बताइए। निषेचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्र को बताइए, अंतर बताइए। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, मुकुलन का चित्र सहित समझाइए। सूखी लकड़ी गीली लकड़ी से पहले जल जाती है, क्यों, कारण द्वारा समझाइए। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। एक मच्छर अपने पंखों की 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत की दर से कंपित करने की ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्त काल कितना होता है, ये बताइए। वनोन्मूलन किसे कहते हैं, इसके क्या प्रभाव है वो बताइए। दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं, स्वतः दहन एवं तीव्र दहन के उदाहरण देकर समझाइए। अक्षय प्राकृतिक संसाधन एवं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। कार्बनीकरण किसे कहते हैं, सीएनजी का पूरा नाम बताइए। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, पहिए की रिम एवं नए साइकिल के हैंडल चमकदार किस कारण दिखाई देते हैं। भूकंप मापक यंत्र को क्या कहा जाता है, भूकंप से बचने के 2 उपाय बताइए। चिकने ब्लैक बोर्ड पर चाक द्वारा लिखने में क्यों कठिनाई आती है, कारण बताइए। पीसीआरए का पूरा नाम क्या है एवं कोक का एक उपयोग बताइए। गुरुत्व बल किसे कहते हैं, ये बल किस प्रकार के अंतर्गत आता है, ये बताइए। परकनीली शिशु के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। युग्मजन किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाइए। अंडाणु डिंब किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाइए। संकटापन जंतु किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर और उदाहरण बताइए। उष्मीय मान को परिभाषित करते हुए इनका मात्रक बताइए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती है। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को बताते हुए 4 पेट्रोलियम संगठन के नाम बताइए। अक्षय प्राकृतिक संसाधन में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में उदाहरण सहित अंतर बताइए, ठीक है। फिर 28 नंबर प्रश्न है, पाश्चरीकरण को परिभाषित करते हुए खाद्य परीक्षण की 2 विधियों बताइए। निम्नलिखित रोगों के रोग कारक बताइए। क्षय रोग, पोलियो रोग, कोरोना, मलेरिया। डॉक्टर की सलाह के बिना प्रतिजैविक दवाएं लेना क्या उचित है, नहीं तो क्यों। कोक व कोलातर में अंतर बताइए, कोलतार में अंतर बताइए। कॉलम ए का बी से मिलान करना है, ठीक है ना, देख लेना। रेगिस्तान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। ये जो कुछ विकल्प दिए गए हैं ना, ये यहाँ पर इस बेस पर क्या करना है, रेगिस्तानों को फिलअप करना है, यानी भरना है। फिर निबंधात्मक प्रश्न की बात करते हैं। कृषि पद्धतियां क्या, इन्हें क्रम से लिखिए। उर्वरक क्या है, इसके क्या लाभ है। उर्वरक एवं खाद में अंतर लिखते हुए खाद और उर्वरक से अधिक क्यों श्रेष्ठ है। खरपतवारनाशी क्या है। सिंचाई के 2 आधुनिक विधियों के वर्णन नाम बताइए या वर्णन कीजिए। आधुनिक परंपरागत औजारों से बेहतर है या नहीं, कैसे। जल की कमी वाले प्रदेश में सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग होता है, ये बताइए और क्यों। नाइट्रोजन चक्र का चित्र सहित वर्णन करना है। खाद परीक्षण किसे कहते हैं, किन्हीं 3 विधियों को विस्तार से समझाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
कार्बनीकरण क्या है? एलपीजी कोयले की तुलना में एक अच्छा ईंधन है। कैसे? विस्तार से समझाइए। पानी को जल्दी गर्म करने के लिए आप उसे ज्वाला के कौन से हिस्से के पास रखेंगे और क्यों? ज्वाला का चित्र बनाकर समझाना है। वनस्पति जात, प्राणी जात एवं उनके आवासों के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र कौन कौन से हैं? इन क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए। दिए गए चित्रानुसार सुरेश ने कागज के 2 कप बनाए, उसमें एक कप में पानी डालकर उसे मोमबत्ती पर के ऊपर रखा और दूसरा कप खाली मोमबत्ती के ऊपर रखा। क्या कप में पानी गर्म हो जाएगा और क्यों? खाली कप का क्या होगा? समझाना है ये। घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य भी, क्यों? उदाहरण सहित बताइए। कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक कायांतरण का चित्र बनाइए। मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र का संक्षिप्त में सचित्र वर्णन करना है। चित्र जो भी बनाओ उसका नाम भी लिखना है, ये चीज है इस हिस्से में, ये चीज इस हिस्से में, ठीक है। निम्न के कारण बताइए। कार व ट्रकों के टायर का खांचेदार होना। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? मैकेनिक द्वारा मशीनों के पुर्जों को ग्रीस क्यों लगाया जाता है? खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों होते हैं? नए जूते की सोल पर गहरी धारी क्यों होती है? माचिस की सतह वो खुरदरा क्यों होती है? ठीक है। वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनोन्मूलन के क्या कारण है? इसके दुष्प्रभाव बताइए। फसल किसे कहते हैं? फसल के कितने प्रकारों का वर्णन कीजिए। फसल पद्धतियों को क्रमबद्ध कीजिए। घर्षण बल किसे कहते हैं? ये मित्र व शत्रु दोनों है, बताओ कैसे? कोई 3 कारण बताने हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का चित्र द्वारा समझाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, सॉरी 18 नंबर। जंतु में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम बताते हुए किन्हीं 2 विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। निषेचन का चित्र बनाइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। गौण लैंगिक लक्षण क्या है? एड्रिनल ग्रंथि क्या है? संतुलित भोजन विकास क्या है? किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन क्यों होता है? मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। शोर एवं संगीत में अंतर बताएं और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन के प्रकारों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। यदि किसी परावर्तन में आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भ्रंश क्षेत्र, ताड़ित चालक, बादलों में बिजली, विद्युत दर्शी, इन पर क्या करनी है? टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ये सारे बड़े वाले प्रश्न है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को एक गतिविधि द्वारा समझाइए। विद्युत लेपन दर्शाता है, सरल परिपथ का चित्र बनाकर बताना है, समझाना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एडमस एप्पल क्या है? अमीबा में द्विखंडन। ऋतुस्राव क्या है? नमक द्वारा खाद्य परीक्षण। यानी इन चीजों को क्या करना है, हमें विस्तार से बताना है। ये था क्लास 8 का विज्ञान का पेपर।